नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube न्यूज चैनल पे। मैं हूं आपके साथ समरीन। आइए रूबरू कराते हैं आपको जनपद की ताजा खबरों से। जनपद में दम तोड़ रहे विकास के दावे। पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुछ ही दिनों बाद ग्रामीण अपने प्रधान का चुनाव करेंगे। ऐसे में अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो सरकार के साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा गाँव में विकास की गंगा बहाने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन गांव में विकास की कितनी गंगा बही है, आज इसकी पड़ताल हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने मोहम्मदाबाद ब्लॉक के तिवारीपुर गांव में की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आ गई। यहां पर 2 ऐसे परिवार मिले जो पिछले कई सालों से प्लास्टिक डालकर या फिर छप्पर के नीचे किसी भी तरह गुजर करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन उन्हें आज तक उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई किसी भी योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है। विकास का दावा लगातार निचले स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। आज हम इनके किसी दावे की हकीकत जानने के लिए निकल पड़े। गाजीपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर मोहम्मदाबाद ब्लॉक के तिवारीपुर गांव में यहां पर पहुंचने पर हमें एक परिवार गायत्री देवी का मिला, जिनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, जिसमें एक बेटा किसी निजी वाहन पर खलासी का काम करता है, तो वहीं दूसरा बेटा मिर्गी के रोग से पीड़ित है। यानी कि उनके परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। इनका खपड़ैल का मकान पिछले 20 सालों का है, जो काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। बरसात के दिनों में एक तरफ जहां इनका खपड़ैल टपकने लगता है, तो वहीं घर के पास की गड्ढी में पानी भर जाने पर इनके घर के अंदर भी पानी आ जाता है, जिससे इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी योजनाओं के नाम पर मात्र एक शौचालय मिला है, जिसका प्रयोग इन लोगों ने आज तक एक बार भी नहीं कर पाए हैं, कारण कि शौचालय मानक विहीन बना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास और अन्य लाभ के लिए इन सभी लोगों ने कई बार ग्राम प्रधान से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी बात अनसुनी कर दी गई। आइए सुने परिवार की कहानी परिवार के लोगों की जुबानी। क्या रही हैं? यहाँ पे बारिश होता है तो बहुत होता है ना, सब पानी काटने पड़ता है, इसीलिए लोग पानी के अंदर आ जाता है। हाँ, पानी सब चूते हैं ना। तो इसको मकान बनवाने के लिए कभी आप लोग ने सोचा? हाँ भैया, ये सब प्रधान जी तो गए हैं, कबार प्रधान जी बोले हैं कि अब आएगा तभी तो देंगे, नहीं आएंगे तो हम कहाँ से देंगे। तो आपके गांव में प्रधानमंत्री वाला आवास जो है किसी और का बना कि नहीं बना है? बना है, सब लोग का, वो अनुसूचित जाति का बना है। कितने लोग का लगभग बना होगा? अब ये तो नहीं पता, हमको लग रहा है 4-5 आदमी को बना है। 4-5 लोग का बना है। तो आप लोगों ने कभी इनसे कहा नहीं कि हम लोग का होना चाहिए? हाँ, बोले हैं हम लोग, तो कह रहे हैं कि अब आएंगे तभी तो देंगे, हम लोग नहीं जा पाएंगे तो कहाँ से देंगे। अच्छा, इधर 5 सालों में आवास को छोड़कर जो है अन्य जो भी सरकार की योजनाएं चल रही, क्या उसमें किसी भी योजना में आप लोग को कुछ लाभ मिल पाया है? नहीं, हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिला, न गैस मिला है, न घर द्वार बना है, कुछ नहीं। इसके अलावा और कोई पेंशन योजना या अन्य जो भी है? नहीं, पेंशन भी मम्मी का आता है पर या छात्र आप लोग को छात्रवृत्ति? हम लोग को छात्रवृत्ति नहीं, फॉर्म नहीं भरे हैं। शौचालय बना है कि नहीं? बना है। शौचालय मिला था? हाँ, मिला है। तो उसका यूज आप लोग करती हैं? यूज करते हैं पर पाइप नहीं लगाए ना, इसलिए नहीं यूज करते हैं। पाइप नहीं लगा है? कितने सालों से इस मकान में रह रही हैं आप लोग? 5 साल से। इस तरह 5 साल से रहने की नौबत क्यों आई है? क्या दिक्कतें हो गई कि आप लोग को इस तरह प्लास्टिक का वो डाल कर रहना पड़ रहा है? जी, क्या करते हैं आपके पापा? तो मजदूरी करते हैं। कितने परिवार इसमें आप लोग रहती हैं? 5 लोग रहती हैं। इस छोटे से मकान में 5 लोग कैसे रह पाती है? कुछ दिक्कतें होता है आप लोग को? दिक्कत तो बहुत होती है, लेकिन फिर भी वैसे ही। क्या दिक्कतें आती हैं आप लोग को? जाड़े के दिन में जैसे बहुत दिक्कत होती है, ठंड भी बहुत लगती है, गर्मी के दिन में भी बहुत लगता है, और बरसात के दिन में भी फसलें होती है, पानी लग जाता है और चारों तरफ से पानी आता है। तो उस समय आप लोग जैसे रात में सोई रहती हैं, पानी पड़ने लगता, तो फिर आप लोग क्या जाग कर बिताना पड़ता है या कैसे करते हैं? जाग कर बिताना। तो इसको मकान बनवाने के लिए कभी मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया आप लोग को? या कभी मतलब इस प्रधान से या किसी अधिकारी से आप लोगों ने लिखित में एप्लीकेशन दिया था? प्रधान जी बोले थे कि आएगा, लेकिन नहीं आया। नहीं आया है।
अब क्या लगता है, फिर पंचायत चुनाव आ गया है, अब क्या उम्मीद लगती है आगे, मतलब बनने की उम्मीद लग रही है कि या कैसे होगा, इसी तरह रहेंगे आप लोग? अब देखा जाए। अच्छा ये बताइए कि जो भारत सरकार की जो योजना थी स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत शौचालय गांव-गांव बन रहा था, तो क्या आपके घर में भी शौचालय बना है कि नहीं बना है? नहीं बना, शौचालय नहीं बना है तो आप एक लड़की हैं, तो कहाँ जाती होंगी आप लोग फिर? बाहर जाते हैं। तो बाहर जाने में दिक्कतें भी आती होंगी, तो क्या मतलब अंधेरे में ही चली जाती है लोग, कैसे क्या होता है? अंधेरे में ही जाते तो इस दौरान कभी कोई दिक्कत आप लोग को हुआ? हैं। बहुत दिक्कत है। हमके परेशानी है कि हमारे घर द्वार नहीं है। तो इसके लिए आपने किसी अधिकारी से कहा, एप्लीकेशन वगैरह कहीं दी है? प्रधान जी से कई बार कहा बाकी नहीं, घर नहीं है। इस मकान में जो आपका ये जहाँ है, ये यहाँ पर कितने सालों से रह रही हैं? यहाँ से हमके 18-19 साल रहते हैं। तो बरसात के दिनों में क्या दिक्कतें आती हैं? बरसात में ये दिक्कत होता है कि मई चुहता है, कुल गोड़ा ही ठेले ला तो मसाला में कुल पानी पानी हो जाला। तो ऐसे में जब प्रधान जी आपके जीतर रहना, हाँ। तो का आप उनके कब वोट खातिर कोनो दिक्कत भी रहे? कहला पर कहला कि जाए के तुम लोग अपन बेटे रंबा तो तुम लोग अपन समझा जा हम का करी। अच्छा। उनके पड़ोस में रहने वाले सीताराम का मकान जो पहले मिट्टी का हुआ करता था, जो करीब 5 साल पहले भारी बारिश के चलते गिर गया, जिसके बाद से 5 सदस्यों वाला परिवार उसी मिट्टी के ढेर पर प्लास्टिक डालकर किसी भी तरह जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि सीताराम यहां से करीब 20 किलोमीटर दूर जाकर AFCI के गोदाम पर मजदूरी का काम करते हैं, जिससे किसी भी तरह से परिवार का भरण पोषण हो ही पाता है। ऐसे में मकान बनवाना तो इनके लिए एक सपना है। ऐसे में इस सपने को सरकार की योजनाओं के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था, लेकिन सरकार की योजना इनके घर की सरहद तक आने के बजाय कोसों दूर रही। जब इस बारे में मोहम्मदाबाद ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी सुशील कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने माना कि इन लोगों तक कोई योजना नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि इसकी जानकारी उनके गांव के लोगों के द्वारा भी इनको दी जा चुकी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जो भी सरकार की योजनाएं दे होंगी अगले कुछ दिनों में पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। खंड विकास अधिकारी गाजीपुर सुशील कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपके द्वारा जैसा कि बताया जा रहा है, वो वांछित व्यक्ति हैं और शासन की कोई भी लाभ नहीं पहुंच पाया है, यह दुखद है। आपके द्वारा और आज ही कुछ सुबह गांव के लोग आए थे, उनके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। इसको हम दिखा लेते हैं। विधवा पेंशन, शादी अनुदान, मनरेगा के तहत रोजगार देना, जैसे जो भी कार्य हो सकते हैं, जो भी सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं, उनको लाभान्वित कराया जाए। एक और बड़ी खबर जनपद से आ रही है। महिलाओं की हकीकत। महिलाओं का सम्मान सरकार की प्राथमिकता में है, जिसके लिए सरकार के द्वारा मिशन शक्ति योजना के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और अन्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन इन योजनाओं से महिलाओं का कितना सम्मान हो रहा है, इसकी बानगी मोहम्मदाबाद ब्लॉक के ICDS कार्यालय में देखा जा सकता है, जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और खुद विभाग अध्यक्ष महिला होने के बाद भी उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से जरूरत पड़ने पर इन सभी लोगों को ब्लॉक के बाहर खुले में जाने को मजबूर होना पड़ता है। जनपद गाजीपुर का यह बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग है, जिसके ऊपर कुपोषित बच्चों के साथ ही गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के कुपोषण दूर करने की जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए जनपद के गांव-गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं और इन केंद्रों पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी आए दिन अपने ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंचकर अपने विभाग के कार्य को संपादित करती हैं, जो पोषक सामग्री लेने के लिए भी आती हैं। ऐसे में जब इन्हें शौचालय की जरूरत पड़ती है तब इनके हाथ निराशा लगती है, कारण कि इन कार्यालय के अंदर बना शौचालय पिछले कई सालों से निष्प्रयोग है। तो इनके कार्यालय के बाहर बना सार्वजनिक शौचालय की तस्वीर देखने के बाद भी इसकी हकीकत सामने आती है कि यह महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है।
इतना ही नहीं, इस सार्वजनिक शौचालय में पहले तो गेट कई सालों से टूटा पड़ा है और पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जब महिलाओं को इसकी जरूरत पड़ती है तब इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है? इस बारे में CDPO शमा परवीन से जब बात की गई, उन्होंने बताया कि ब्लॉक के बाहर एक हैंडपंप है, उससे पानी लेते हैं और ब्लॉक के बाहर ही जाने को मजबूर रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने विभाग या जिला प्रशासन को इसके संबंध में जानकारी नहीं दी, लेकिन आज तक शौचालय का निर्माण या मरम्मत नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं क्या कहा मोहम्मदाबाद के CDPO शमा परवीन ने। है आपके यहाँ शौचालय है बना हुआ बाहर में, लेकिन उसमें पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है, दरवाजे टूटे हुए हैं। लेकिन खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया है कि ये बनवा दिया जाएगा। उन्होंने अपने बजट में इसको लिया है और उनके द्वारा ये निर्माण का कार्य कराने की बात कही गई है। जो अभी कार्य योजना पास हुई है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि ये बनेगा। तो क्या मतलब वो जो शौचालय बना है वो आपके कार्यालय के लिए बना है या वो सार्वजनिक के तौर पर वो नहीं है? तो वो सार्वजनिक मेरे कार्यालय में जो पहले से भवन के अंदर पूर्व में निर्मित एक बंदर बना हुआ है, लेकिन वो निष्प्रयोज्य है। तो ऐसे में जब आपके यहाँ जैसे आप खुद एक महिला हैं और अन्य महिलाएं आंगनबाड़ी या सुपरवाइजर जो भी आती होंगी, तो उनको जब जरूरत पड़ती होगी तो आखिर वो कैसे क्या करती होंगी? अब वही सार्वजनिक शौचालय है, उसी का प्रयोग महिलाएं करती हैं। तो आप तो बता रहे हैं उसका दरवाजा भी टूटा है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो फिर बाहर में हैंड पाइप है, ब्लॉक के बाहर में की तरफ हैंड पाइप है और उसी के बाहर सार्वजनिक शौचालय है, उसी को मतलब कुल मिलाकर मतलब अपना कार्यालय छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। जी, हमारे कार्यालय में तो ऐसे में तो बहुत सारी औरतों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता होगा। करना पड़ता है। क्या इसके लिए अपने कभी अपने विभागीय अधिकारियों से वार्ता किया है? विभागीय अधिकारियों से भी बताया है, लेकिन अब इसकी मतलब इस तरह का रिनोवेशन का कभी भी बजट आएगा तो इसको बनवाने का प्रयास किया जाए। तमाम बजट आ रहे हैं, स्वच्छता मिशन के तहत गांव-गांव शौचालय बनवा जा रहे हैं और आपके कार्यालय में ही शौचालय नहीं आ रहा है, उसके लिए अलग सा बजट का क्यों इंतजार है? विभागीय बजट इस तरह के होते हैं जो कार्यालय के प्रयोग में आते हैं, तो इस कार्यालय बजट में जब इस तरह का बजट आएगा तो जरूर शौचालय का प्रयोग बनवाने के लिए प्रयोग करा जाएगा। वहीं ब्लॉक पर दौरे पर आए वाराणसी मंडल के अपर आयुक्त जितेंद्र मोहन से जब बात की गई तब उन्होंने खंड विकास अधिकारी को शौचालय बनवाने जाने का निर्देश दिया है। आइए सुनते हैं अपर आयुक्त वाराणसी जितेंद्र ने इस बारे में क्या कहा। ये ब्लॉक कंपाउंड में है, तो इसलिए ये वीडियो की जिम्मेदारी है कि उसको जितना संभव, जितना शीघ्रता से संभव हो मार्च के अंदर इसको करवा। जनपद की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ज़मानिया न्यूज़।